एमपीपीएससी ज्ञान में। पिछले कुछ वीडियोस में हमने एमपीपीएससी प्री का सामान्य ज्ञान का पहला प्रथम प्रश्न पत्र के बारे में चर्चा करी थी। इसमें मैंने अपना जो एनालिसिस प्रस्तुत करा था उसमें सबसे पहले मैंने वेटेज के अकॉर्डिंग बताया था कुल 10 यूनिट्स में से कितने कितने प्रश्न पूछे गए थे। उस पर हमने गहन अध्ययन करके उसमें डिस्कस किया था। उसके बाद मैंने जब फाइनल आंसर की आई थी आयोग की, उसके बारे में हमने चर्चा करी थी, किन किन विषयों पे क्या क्या दुविधा थी उसके बारे में हमने चर्चा करी थी। आज मैं उसमें एक और निचोड़ लेके आया हूँ। उसमें मैंने कितने प्रश्न उसमें कठिन थे, कितने प्रश्न एक सामान्य सरल थे, उस पर एक अध्ययन करा है। उस विषय पे मैं आपको चर्चा करके बताना चाहूँगा। जैसे कि मध्य प्रदेश का इतिहास जो प्रथम यूनिट थी, संस्कृति आदि के बारे में प्रथम यूनिट्स में दिया हुआ है। इसमें कुल 9 प्रश्न पूछे गए थे और जो जटिल प्रश्न थे उनकी संख्या देखी जाए तो 5 प्रश्न थे। दूसरी यूनिट की बात की जाए जिसमें भारत के इतिहास के बारे में अध्ययन करना था, इसमें कुल 8 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें से जो जटिल प्रश्न थे वो 7 प्रश्न थे। तो ये वाला जो दूसरी यूनिट्स थी, ये सेक्शन से काफ़ी प्रश्नों की जटिलता अधिक थी। यूनिट नंबर 3 की बात करें जिसमें से 11 प्रश्न पूछे गए थे, इसमें से 2 प्रश्न जटिल प्रकृति के थे। ये वाली यूनिट थी मध्य प्रदेश के भूगोल के बारे में, इसमें हमें पढ़ना था। यूनिट नंबर 4 जिसमें भारत का और विश्व के भूगोल के बारे में चर्चा है, इसमें कुल प्रश्नों की जो संख्या थी वो 11 प्रश्न आए थे। इसमें से जो जटिल प्रश्नों की संख्या थी वो 5 थी। ठीक है। और 5वीं यूनिट की बात करें जिसमें मध्य प्रदेश संवैधानिक व्यवस्था और अर्थव्यवस्था के बारे में है, इसमें कुल प्रश्नों की संख्या 8 थी और जो जटिल प्रश्नों की संख्या थी वो 5 थी। ठीक है। इसमें आपके यूनिट नंबर 6 की बात करें जिसमें भारत की संवैधानिक व्यवस्था और अर्थव्यवस्था के बारे में, इसमें कुल 9 प्रश्न आए थे, जिसमें से जटिल प्रश्नों की संख्या देखी जाए तो 8 थे। यूनिट नंबर 7 की बात करें जो विज्ञान के विषय में अध्ययन करना था, इसमें कुल 11 प्रश्न आए थे, जिसमें जटिल प्रश्नों की संख्या 5 थी। यूनिट नंबर 8 जिसमें हमें करंट अफेयर, स्पोर्ट्स और पर्सनालिटीज के बारे में पढ़ना था, इसमें कुल 10 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें से जटिल प्रश्नों की संख्या 2 थी। यूनिट नंबर 9 जिसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स है ना और इंटरनेट के बारे में, इसमें कुल प्रश्नों की संख्या 10 थी और जो जटिल प्रश्न थे वो 8 थे। यूनिट नंबर 10 जिसमें आयोग के बारे में अध्ययन करना था, कुल प्रश्न पूछे गए थे 10 और जटिल प्रश्न था इसमें 1। तो इस तरह से जो जटिल प्रश्नों की संख्या देखी जाए तो वो 48 होती है और सामान्य प्रश्न हो गए आपके 52। तो आप इसका भी वेटेज देख लें कि जो जटिल प्रश्न होते हैं उनका 50% के आसपास वेटेज होता है। सामान्य प्रश्न भी लगभग 50% होता है। तो इस अध्ययन का या फिर इस स्टडी का तात्पर्य ये है कि हम किस प्रकार से अध्ययन करें, किस गाइडेंस या किस मार्गदर्शन से, जिससे आप आसानी से क्वालिफिकेशन आपका हो सके, है ना। ये जो राउंड रहता है, क्वालिफिकेशन राउंड रहता है, तो इसमें सिर्फ क्वालिफाई आप अगर कर जाते हैं तो आप आगे के लिए, रिटर्न के लिए आप अपनी भूमिका प्रस्तुत कर सकते हैं। तो ये जो मेरा स्टडी है ना, इसमें बताने का जो उद्देश्य है कि आप किस तरह से एक स्मार्ट वर्क करें और किस तरह से आप अपनी रूपरेखा बना के, है ना। जैसे कि आपकी जटिल प्रश्नों की संख्या जो सबसे अधिक पूछी गई है, जैसे भारत का जो इतिहास था यूनिट नंबर 2, उसमें 7 प्रश्न जटिल थे।
ठीक है, तो ये भी काफ़ी बड़ा सेक्शन था जटिल प्रश्नों का। कुल प्रश्नों की संख्या 8 थी, जिसमें से 7 उन्होंने जटिल प्रकृति के दिए। तो ये थोड़ा सा वो हो जाता है, टफ हो जाता है एरिया। और जैसे आप पॉलिटी की बात करें, भारत का जो जैसे संवैधानिक व्यवस्था अर्थव्यवस्था है ना, उसमें भी कुल आपके जो प्रश्न आए थे वो 12 प्रश्न आए थे यूनिट नंबर 6 से, और जटिल प्रश्नों की संख्या 8 थी। तो ये भी एक सेक्शन बड़ा था, ठीक है। अच्छा, मध्य प्रदेश संवैधानिक व्यवस्था अर्थव्यवस्था, इसमें से भी मतलब जो 5 प्रश्नों की संख्या जटिल थी, है ना, और कुल प्रश्न थे इसमें 8। तो ये भी एक वेटेज बढ़ जाता है। और आप रोबोटिक्स में देखें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसमें कुल प्रश्नों की संख्या 10 थी और जो जटिल प्रश्न थे वो 8 थे। जटिल से तात्पर्य है कि मतलब जो आसानी से किसी पुस्तक में न उपलब्ध हो, उसे थोड़ा सा घुमा के, उन प्रश्नों को घुमा के बनाया जाता है, ताकि साधारण तौर पे मतलब हर व्यक्ति उसका हल ना निकाल सके। थोड़ा सा उसमें गहन अध्ययन चाहिए, है ना, विचारों की एक समग्रता चाहिए, और एक समावेशी अध्ययन ही मतलब उसको हल करने का एक तरीका है ना। आप संपूर्ण अध्ययन करेंगे, एक गहन अध्ययन करेंगे, उसके बाद ही आप इसको साधारणतः आप हल कर पाएंगे। इसमें आपको इस चीज का भी ध्यान देना है कि जैसे जो उन्होंने नई यूनिट्स डाली थी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इस पे कोई किताब भी उपलब्ध नहीं थी, है ना। तो अधिकांश जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने मतलब इंटरनेट से ही मतलब अपना डेटा कलेक्ट करके अध्ययन करा था। तो ये विषय थोड़ा सा नया था, तो इसलिए ये थोड़ा सा जटिल प्रकृति इसमें ज़्यादा उन्होंने पूछ ली, तो इसलिए ये कैटेगरी थोड़ी सी टफ हो गई थी, है ना। लेकिन मैं आपको मतलब सीरियस बताऊं कि मतलब ये प्रकृति मतलब नॉर्मल इसी प्रकार की ही रहेगी आगे भी, है ना। और पुराने पेपर उठा के देखें तब उसमें भी यही थी, बस उसमें डिफरेंस ये हो जाता था, कभी कभी एक यूनिट से 15-20 क्वेश्चंस पूछ लिए जाते थे। तो जिस स्टूडेंट्स ने उस चैप्टर का गहन अध्ययन किया है उसको फायदा हो जाता था, लेकिन जिसने बैलेंस स्टडी करी थी उसको नुकसान हो जाता था। तो अब ये इन्होंने स्टैंडर्ड जो अच्छा बना दिया है, तो इसलिए आप विश्वास मानिए आगे भी यही स्टैंडर्ड रहेगा। आप अपना गहन अध्ययन जारी रखिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। धन्यवाद।